वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। ईद मुबारक। और लेट व्लॉग को क्या कहते हैं अपलोड करने की रीज़न आपको पता है कि मेरे वालिद ईद पे भी क्या कहते हैं हॉस्पिटल में थे और मेरी बहन आ गई थी और इधर हम खीर बनाने की वो कर रहे हैं तैयारी। और ये खीर पक रही है। इसके साथ ही जो है ना हमने क्या कहते हैं पहले दिन जो बनाया था ना वो हमने पुलाव बनाया था, चिकन पुलाव। और बाकी जो सामान था पेप्सी शेप्सी वो घर ले आए थे क्योंकि इस बार कुर्बानी नहीं की तो इसलिए क्या कहते हैं बस इस तरह ही इधर हो रही है। पुलाव बनाने की तैयारी, प्याज वगैरह काट लिया हर चीज़। तो बस घर में अकेली थी और बहन हॉस्पिटल से घर चक्कर लगा लेती थी। इधर ये चिकन को ओपन कर रही है। चिकन नहीं, ये बीफ थी। आई एम सॉरी, मैं पीछे से क्या कहते हैं मुझे पता नहीं चला। ये तो बीफ की पुलाव बकरी थी। सो हांडियाँ अपने अपने चूल्हे पे हैं। और आप लोग सुनाओ, क्योंकि मैंने जो अब की बार ईद मनाई है ना तो ऐसी ईद मैंने कभी नहीं मनाई। अल्लाह ताला कभी किसी को ऐसी ईद मनाना ना, कभी किसी की लाइफ में ऐसे दिन ना आए। क्योंकि घर में अकेली मैं होती थी और मेरी बहन हॉस्पिटल से इधर चक्कर लगाती थी। और ईद पे बाकी लोगों को सारी बात है, अगर आप लोग क्या कहते हैं घर में आपके तकलीफ़ हो। ऐसे तो मैं खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब ना वीक टाइप की बंदी हूँ। तो कोशिश किया करें अपनी तकलीफ़ को थोड़ा सा कम रखा करें। तो बाकियों को आप थोड़ा सा अगर मजबूत करेंगे तो आप खुद भी मजबूत होंगे। अगर मेरी तरह सर पकड़ के बैठ जाओगे ना तो फिर कोई काम नहीं होने वाला आपसे। खीर अब मेरा ख्याल है सारा सामान जो है ना मेरी बहन ने डाल दिया था। और इसके बाद क्या कहते हैं ना बस इसको आंच पे छोड़ के वो नमाज़ पढ़ेगी और मैं भी नमाज़ पढ़ूंगी। बस सुबह के वक्त उठी हूँ और उठ के बस मुंह हाथ धोया है और इसके बाद नमाज वगैरह से फ्री हुई हूँ ईद की, क्योंकि घर में ही नमाज़ पढ़नी थी। मैंने तो नहीं बाहर पढ़नी थी। और बाकी ही फैमिली मेम्बर्स का मुझे नहीं पता कि वो क्या करते रहे हैं, कि वहाँ पे सारी बात है हॉस्पिटल में रहे हैं तो उन्होंने वही नाश्ता वगैरह किया होगा। तो मेरी बहन आई है, सामान लेके आई है, पेप्सी शेप्सी सारा कुछ साथ में था। और अब रही मिठाई। तो ये अम्मी जो मेरी बहन करने लगी है ना, ये ना इसने रसगुल्ले और नहीं, ये बर्फ़ी और वो इसने ना इसमें डाली थी रसगुल्ले, जो क्या कहते होते हैं। इधर मैं मेरा मिठाई का साथ इंसाफ कर रही थी इस टाइम बैठ के। तो मेरे फेवरेट जो है ना वो रसगुल्ले होते हैं, या अगर कुछ ना हो तो मैं बर्फ़ी खाती हूँ और फिर लास्ट में गुलाब जामुन खाती हूँ। तो इधर सलाद का सामान तैयार होने वाला है। मेरी बहन ने मुझे यहाँ पे छोड़ के गई थी कि आप क्या कहते हैं इधर इसको हिलाओ और इतनी देर में वो नमाज़ पढ़ती है। पता नहीं इसने आधा घंटा इसको किया था। और अभी जब दूध मुकम्मल वो हो जाएगा ना, मतलब सूख जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा पक पक के, तो उसके बाद क्या कहते हैं ये तैयार होगी। इधर ही बेकरी आइटम थे, क्योंकि कल का जो प्लान था ना वो हमारा क्या कहते हैं बिरयानी बनाने का था। मीठा तैयार हो गया था और क्योंकि मेरे क्या कहते हैं भाइयों ने बोला था कि वो एक दिन तो उन्होंने बीफ की वो खानी थी, पुलाव खानी थी और दूसरे दिन बनेगी बिरयानी। तो अभी हॉस्पिटल जाने के लिए ना रेडी हो रहे हैं। और मेरे भाई के दोस्त ने भी तो बोला था कि उन्होंने मिलना है, तो वो भी क्या कहते हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं सामान पैक हो रहा है। तो बस अभी ये देखें फाइनल लुक। ये राइस भगोए हुए थे और चिकन पुलाव क्या कहते हैं ये तैयार हो रही है।
और फौरी चिकन पुलाव बन रही थी और बीफ का क्या कहते हैं, मेरी बहन ने उस टाइम सालन बनाया था, मतलब कढ़ाई बनाई थी। तो क्योंकि मुझे अब याद नहीं रही काफ़ी बातें, क्योंकि ये मैं काफ़ी बाद में कर रही हूँ। अब माशाल्लाह मेरे फादर जो है ना वो घर आ चुके हैं। ओ पड़िया, ये देखें, कल मैंने ये दोनों चीज़ें धो दी थी, तो सोचा व्लॉग बना के आपको बता दूं थोड़ा कि सा मैं ना पूरा सड़क तो होना दिन चाहिए, क्या मतलब करती दादी रही कह रहा था थी ईद वाले कि दिन। स्पॉन्ज में ना सफाई ज़्यादा करने से बाकी आपस और अब मेरी बहन यहाँ पे ना सलाद की तैयारी कर रही है। अपने खूबसूरत हाथ यहाँ पे बस दिखाना ईद पड़ का दिन था, वो खौफ सलाद माँ, गुजर रहा था और कुछ डर के इस तरीके से ना। ये देख, तो इसके अलावा मैंने क्या किया मैं है, हाँ पकड़ते मैं जाऊँगा, आपको बताती लोगों रहूँगी। ने वैसे मेरे भी मेरे हाथ अभी देख ना के ना थोड़े टेस्ट भी वो आने वाले वाले हैं, वाले तो टेस्ट में भी बिजी ये हूँ। वाइट हार्ट तेरे और बहन के यहाँ अब्बू की देखभाल करनी अपने होती है, घर इसलिए भी खाने क्या की कहते यहाँ हैं भी घर में लोग ईदतें बिजी हूँ। होनी चाहिए कि क्योंकि तुम्हारे हाथ आ जाए बाबा। ये इसके वीडियो में बाद मेरे गए हाथ आंदे थे रहे ना मैं वो फिरगोदा में ना एक घर फिलाक की प्रॉपर्टी का हो जा। चक्कर है, तो उसको सेल करने के लिए ना यहाँ पे अब खाना तैयार हो रहा है। ये पुलाव बन रही है, जो इससे पहले था ना वो इसने आई थिंक बीफ को क्या कहते हैं ना वो बनाने के लिए रखा था। और आप लोग बताओ, आप लोगों को मिठाई में क्या पसंद है, तो आप लोग मुझे ना कमेंट बॉक्स में बताना। ईद की तैयारियां कैसी रही हैं? बस आज में मेरा जो दिन था ना, बस मैं दिन ही गुजारी थी। मैंने तकरीबन नमाज, सुबह की नमाज पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने तकरीबन सोते हुए गुजारा। फिर मेरी बहन जो आई है, फिर उसने कहा कि थोड़ा सा रेडी हो जाओ, क्योंकि ईद का दिन है ना। ईद का दिन हम ना, देखो हमारी जो आजकल की जनरेशन है ना, वो आम दिनों में टिकटॉक के लिए तैयार हो जाती है, हर चीज़ के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ईद वाले दिन मैंने अक्सर लोगों को देखा सो के गुजारता है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन फिर भी मेरी बहन ने मुझे थोड़ी सी इज़्ज़त याद दिला दी थी, तो उन्होंने कहा कि आप तैयार हो। ईद का दिन आप कभी ना करो, क्योंकि ये अल्लाह ताला हमें इस दिन खुशियाँ मनाने का क्या कहते हैं मौका देता है, और हम इस मौके का इग्नोर करके टिकटॉक और बाकी चीज़ों के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तो हमें चाहिए क्या कहते हैं इस दिन को सेलिब्रेट करें। अच्छा, जब मैं घर में अकेली होती हूँ ना, तो घर की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। वैसे आम दिनों में ये होता है कि मेरी बहन आ जाती है, तो थोड़ा सा लापरवाहियाँ करना शुरू हो जाती हूँ। और फिर उसके बाद बस जैसे कैसे क्या कहते हैं दिन तो गुजर जाता है। लेकिन ये कि पता नहीं क्या होता है, जब मैं अकेली होती हूँ मुझे गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो जब मेरी बहन आती है ना, तो मैं लापरवाहियाँ स्टार्ट कर देती हूँ। आई थिंक ऐसा ही होता है कि आपके साथ कोई बड़ा हो ना, तो आप लोग क्या कहते हैं ना थोड़े से लापरवाह ज़रूर हो जाते हो। तो मैं आपको अपने फादर के में भी व्लॉगिंग बताऊंगी कि हम उनके साथ कैसे मतलब वो करते हैं कि एक शुगर के पेशेंट के साथ और मल्टी डिजीज़ का जो हामिल होता है ना, उसके साथ क्या कैसे आप मतलब वक्त गुजार सकते हैं, उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं आपको क्या कहते हैं दूसरे व्लॉग में बताऊंगी कि ईद के बाद ना मेरी बहन गई थी सरगोदा, और सरगोदा पे क्या कहते हैं जब मुझे यहाँ पे छोड़ के गई तो मेरी क्या हालत थी, मैं वो भी बताऊंगी। तो माशाल्लाह इधर चावल रेडी हो चुके हैं, और बस हमें मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो मेरे जो भाई है ना, उसको तो क्या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसने तो किचन में ही खड़ा होके खाना शुरू कर दिया। ये हॉस्पिटल के लिए मतलब ये डोंगा जो है ना, इसमें मेरी बहन इसलिए कर डाल रही है क्योंकि उसने हॉस्पिटल के लिए निकलना है। उसके भी कुछ एग्ज़ाम है, इंशाल्लाह ताला वो भी क्या कहते हैं अच्छे हो जाएंगे। खैर इसके बाद अपने बहन भाइयों के साथ मिलके मैंने लंच एंजॉय किया, पेप्सी शेप्सी भी पी, और बस गुजर गया क्या कहते हैं। आप लोग भी अपने दुख को कम करने के लिए कोशिश किया करें, अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारा करें, और जब आपके पास कोई दुख तकलीफ हो तो उसको थोड़ा सा कम से कम फील किया करें। हमारे लिए तो ये अब थोड़ी सी आदत बन गई है, लेकिन फिर भी अल्लाह से आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि घर में बुज़ुर्ग का होना बहुत ज़रूरी है। और कल क्या हुआ, दूसरे सेकंड डे का व्लॉग मैं कल अपलोड करूँगी, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।